अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन एमडी कैट 2025 की कर रहे होंगे। अच्छा, ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जो पीएमडीसी की तरफ से लेटेस्ट अपडेट्स हैं अबाउट 3 इयर्स वैलिडिटी और जो इक्विवेलेंसी फार्मूला है आपका, उसके बारे में। जो और इक्विवेलेंसी फार्मूला कौन कौन से प्रोविंसेस पे एप्लीकेबल है और कौन से प्रोविंसेस ऐसे हैं जिन पे ये इक्विवेलेंसी फार्मूला लगेगा, क्योंकि 2 इक्विवेलेंसी फार्मूले लगने जा रहे हैं और 3 इयर्स वैलिडिटी। इसके बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट गाइड है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट है वो मुझे इनबॉक्स भी कर रहे थे और नीचे कमेंट भी कर रहे थे कि सर जो इक्विवेलेंसी फार्मूला है ये कौन से प्रोविंसेस पे एप्लीकेबल होगा, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो क्यूरीज़ हैं वो इसमें कंप्लीट उनको गाइडलाइन मिल जाए। अच्छा, ये जो अगर हम बात करें कि इक्विवेलेंसी फार्मूला कौन कौन से प्रोविंसेस पे अप्लाई होगा, तो इससे पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि इक्विवेलेंसी फार्मूला लगने क्यों जा रहा है और फिर इसका जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो कौन कौन से जो प्रोविंसेस हैं उस पर एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जो पहले सालों में किस तरह होता था कि 2023 और 2022 की अगर बात की जाए, तो जो यूएचएस का टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पिछले सालों में आता रहा है और जो सजामू का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा आसान आता था। इसी तरह मैं आप लोगों के साथ बाकी जो केपीके और सिंध है इसकी भी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बस आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। बाकी इस चैनल पे नहीं हुआ है तो चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को ये बताया कि पिछले सालों में 2023, 2022 और फिर कोविड-19 आ गया। कोविड-19 में जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ उसकी अगर बात ना भी की जाए तो पिछले सालों में 2018, 2017, तो इन सालों में होता इस तरह था कि जो यूएचएस का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आता था और जो सजामू का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इजी आता था। और सजामू वाले बच्चे जो हैं उन्होंने यूएचएस का टेस्ट देना शुरू कर दिया और यूएचएस वाले जो बच्चे हैं उन्होंने सजामू का टेस्ट देना शुरू कर दिया। और मोस्टली जो स्टूडेंट हैं जो हमारे पंजाब के, उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कंपैरेटिवली आसान आ रहा था। तो इस दफ़ा हुआ 2024 में ऐसा हुआ कि जो यूएचएस का टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा आसान आ गया और जो सजामू का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल आ गया। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले और तब जो इक्विवेलेंसी फार्मूला है ये लगने जा रहा है, इसके बारे में आपको मैं कंप्लीट गाइड जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो स्टैट्स हैं सारे वो आप लोगों के साथ मैं रखता हूँ। सबसे पहले अगर बात की जाए इक्विवेलेंसी फार्मूला जो है उसकी अगर बात की जाए सजामू पे, अगर पिछले स्टैट्स को मद्देनज़र रख के, तो जो यूएचएस के बच्चे हैं, अगर सजामू की बात की जाए तो 190 प्लस ओनली टू स्टूडेंट थे जो कि 190 प्लस थे। और अगर यही जो है यूएचएस की बात की जाए तो 190 प्लस जो है 195 प्लस 200 प्लस स्टूडेंट्स थे। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इस वजह से जो इक्विवेलेंसी फार्मूला लगने जा रहा है, क्योंकि ये टेस्ट बहुत ज़्यादा आसान आया था, जिस वजह से बच्चों ने स्कोर ही इतना ले लिया है कि अब जो पिछले 5-4 साल हैं उनमें एमडी कैट का जो मेरिट है वो स्टेबल नहीं हो सकता अगर इक्विवेलेंसी फार्मूला नहीं लगता तो। और वो वाले बच्चे में अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ, 93.5 से 94.2 के दरमियान जो स्टूडेंट्स हैं वो 1700 प्लस स्टूडेंट्स हैं, जिनका एग्रीगेट जो है वो 93.5 से लेकर 94.2 तक जिनका एग्रीगेट है। और 1700 स्टूडेंट्स अगर इन पे इक्विवेलेंसी फार्मूला लगता भी है तो इनका जो मेरिट क्राइटेरिया है, इनका जो मेरिट एग्रीगेट है वो 93.2 तक चला जाएगा, 93.1 तक चला जाएगा, तो फिर भी इनका जो है एडमिशन के 100% चांसेस हैं, इनका एडमिशन हो जाएगा। तो इस वजह से जो इस दफ़ा मेरिट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होने के चांसेस हैं, क्योंकि एक है कि एक जो पीएमडीसी का क्वेश्चन बैंक है वो उसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो डिफ़िकल्ट टेस्ट होगा इस दफ़ा, और इस वजह से है कि मेरिट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, नहीं तो मेरिट बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस थे और जो फ्रेशर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। क्योंकि अब जो है पॉलिसी लग गई है, जो दो इक्विवेलेंसी फार्मूले लगने जा रहे हैं और उसके बाद 3 इयर्स वैलिडिटी अगर एप्लीकेबल है भी तो 2 इक्विवेलेंसी फार्मूले लगने जा रहे हैं। और ये जो इक्विवेलेंसी फार्मूले हैं एक आपके मार्क्स को रिड्यूस करेगा, मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देता हूँ। एक इक्विवेलेंसी फार्मूला आपके जो मार्क्स हैं उनको एडजस्ट करेगा, इसे पीएमडीसी ने एडजस्टमेंट फार्मूला का है कि आपके जो मार्क्स हैं वो 200 में से हैं अगर
तो उनको ये एडजस्ट करेगा 180 के हिसाब से। इसे एडजस्टमेंट फार्मूला कहते हैं। ये आपके मार्क्स को एडजस्ट कर देगा, परसेंटेज जितनी आपकी 200 में से परसेंटेज है उस परसेंटेज के हिसाब पे आपके जो 180 में से आपके स्कोर आ जाएंगे। 180 में से आपके एमसीक्यूज़ के जितने मार्क्स आए वो आ जाएगा। अगर दूसरे फार्मूले की बात की जाए तो दूसरा फार्मूला है वो ईजी जो टेस्ट आया था, जिसकी वजह से लाइक अगर कोरोना के डेज़ की बात की जाए तो कोरोना में आपका एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आए, लाइक अगर बात की जाए बायो की, केमिस्ट्री की, फ़िज़िक्स की, तो ये वाले जो मार्क्स हैं इनकी बेस पे बाकी आपके जो आर्ट्स के सब्जेक्ट थे लाइक उर्दू, इंग्लिश और एसएसटी, इस्लामियात, इस सारे जो मार्क्स हैं वो इन सब्जेक्ट्स की बेस पे वहाँ आपके मार्क्स लग के आ गए थे। और प्रैक्टिकल के अगर मार्क्स की बात की जाए तो प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो भी इस बेस पे उन्होंने एक फार्मूला सिलेक्ट किया था कि अगर फिज़िक्स में इतने मार्क्स हैं तो इंग्लिश में इतने दे दिए जाएंगे, बायो में इतने मार्क्स हैं तो उर्दू में इतने दे दिए जाएँ, और वो जो परसेंटेज थी उससे मल्टीप्लाई करके उन्होंने आप लोगों का रिजल्ट कार्ड आपको इशू हो गया। टोटल मार्क्स जो 1100 में से आप लोगों के मार्क्स आ गए। तो ये जो फार्मूला है ये आपके मार्क्स को रिड्यूस करेगा, और जो जितना एक टेस्ट आसान आया था उसकी बेस पे इक्विवेलेंसी फार्मूला लगेगा और आपके जो मार्क्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। अच्छा, ये भी स्टूडेंट काफ़ी पूछ रहे थे कि हमारा जो मार्जिन है वो कितना एक मार्जिन आएगा, कितने एक हमारे मार्क्स रिड्यूस होंगे। तो पीएमडीसी वाले पागल नहीं है बिल्कुल। पीएमडीसी की तरफ से जो इक्विवेलेंसी फार्मूला है वो इस तरह नहीं लगेगा। अगर आपके मार्क्स हैं 190 मार्क्स हैं तो ये आपके कम होके 188 तक हो जाएंगे, 187 तक हो जाएंगे, और इनको अगर एडजस्ट करेगा तो आपके 180 के हिसाब से इन मार्क्स की परसेंटेज पे 180 के हिसाब से उनको एडजस्टमेंट फार्मूले के हिसाब से वो एडजस्ट कर देगा। अच्छा, अब बात की जाए जो बहुत ज़्यादा क्यूरीज और बहुत ज़्यादा जो सवाल पूछा जाने वाला था वो ये था कि इक्विवेलेंसी फार्मूला कौन कौन से प्रोविंसेस पे लगेगा। अच्छा, ये इसकी मैं एक कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि इक्विवेलेंसी फार्मूला लगने क्यों जा रहा है, और इस दफ़ा जो डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन है, और इस इक्विवेलेंसी फार्मूले से डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन भी इसीलिए लगा दी गई है ताकि इन इक्वालिटीज़ को ख़त्म किया जाए। इन इक्वालिटीज़ को किस तरह ख़त्म किया जाए कि डोमिसाइल एक प्रोविंस का बच्चा दूसरे प्रोविंस में जाकर टेस्ट देता था, दूसरे प्रोविंस में सीट ले लेता था, तो ये सारी जो इक्विवेलेंसी है, इक्विवेलेंट सारे बच्चों को एक इक्विवेलेंसी से देखा जाए, उनको इक्वल जितने उनके राइट्स हैं वो दिए जाएं। तो इसलिए आपका जो डोमिसाइल है इस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। आप जिस प्रोविंस में हैं आप उसी प्रोविंस में अपना एमडी कैट देंगे और उसी प्रोविंस में आप अपनी सीट सिक्योर करेंगे। आप किसी दूसरे प्रोविंस में ना ही एमडी कैट दे सकते हैं और ना ही अपनी सीट सिक्योर करवा सकते हैं। तो ये आप को मैंने जो इन्फॉर्मेशन थी वो आप लोगों के साथ शेयर की है। अब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इक्विवेलेंसी फार्मूला कौन कौन से प्रोविंसेस पे लगेगा। और जैसे बात की जाए यूएचएस की और सजामू की, और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। केपीके की बात की जाए, सिंध की बात की जाए। अच्छा, यूएचएस जो है, यूएचएस का टेस्ट आसान आया था। यूएचएस वालों के साथ जितने बच्चे थे उनका 94.2 तक एग्रीगेट किया और उनका एडमिशन नहीं हो सका। ना ही ये सजामू पे अप्लाई होगा, ना ही केपीके पे, और ना ही सिंध पे ये अप्लाई होगा। ये ओनली फार्मूला जो है वो लगेगा यूएचएस पे, ताकि यूएचएस के जो रिपीटर्स हैं पिछले 2024 के, वो 3 इयर्स वैलिडिटी की बेस पे अगर उनके मार्क्स एप्लीकेबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके जो मार्क्स हैं, क्योंकि इस दफ़ा इक्विवेलेंसी जो है वो कायम कर दी गई है कि स्टूडेंट ना ही कोई दूसरे प्रोविंस में जा सकता है, और जो बच्चे हैं 2024 के वो भी अगर अप्लाई करते हैं अपने मार्क्स की बेस पे और वो भी इक्वल जो मार्क्स हैं वो उनको रिड्यूस करके, ये जो फ्रेशर्स के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। इस दफ़ा ये सारा जो है, जो प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान ताज है जो पीएमडीसी का प्रेसिडेंट है, उसका जो मेन मकसद ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको इक्वल राइट्स मिलें, ताकि ये जो सारी एक इनइक्वालिटीज़ पैदा हो गई हुई हैं ये ख़त्म हो जाएं। और इस दफ़ा बहुत ज़्यादा शफाफ टेस्ट होगा। जैसे सिंध का पिछली दफ़ा रिकंडक्ट हुआ और सजामू का रिकंडक्ट हुआ। रिकंडक्ट किस वजह से हुआ था कि जो टेस्ट है, सजामू का टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल आ गया था, जिस वजह से स्टूडेंट के मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ गए, और फिर अगर उनको एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ा, जिस वजह से एडमिशन बहुत ज़्यादा कम होने के चांसेस हो गए। इस वजह से रिकंडक्ट भी हुआ। तो ये जो सारी इनइक्वालिटीज़ हैं, इनइक्वालिटीज़ से बचने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए जो पीएमडीसी है
उसने ये इक्विवेलेंसी फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया है और ये मैंने आपको बता दिया कि ओनली यूएचएस पे अप्लाई होगा, बाकी किसी प्रोविंस पे इक्विवेलेंसी फार्मूला नहीं लगेगा। और दो इक्विवेलेंसी फार्मूलाज लगेंगे, एक आपके मार्क्स को रिड्यूस करेगा और दूसरा आपके मार्क्स को एडजस्ट करेगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन के बारे में आपको बता दिया। और अगर मेरिट की बात की जाए, जो सेफ जोन होगा इस दफ़ा, उसकी अगर बात की जाए तो वो मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर स्टैट्स किए थे, स्टैट वाली वीडियो पड़ी होगी, वो आप जाके देखें। मैंने आप कंप्लीट जो पिछले सालों के स्टैट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो वो आप लाजमी देखें। और इधर मैं आपको बस यही बता देता हूँ कि 93 पॉइंट जो है इक्विवेलेंसी फार्मूला जो इस दफ़ा है वो भी लगेगा। तो इस दफ़ा जो मेरिट है वो 93.5 तक मैक्सिमम जाएगा, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाता। जो कि पीएमडीसी का क्वेश्चन बैंक है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। तो इस दफ़ा जो मेरिट है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, 93.5 तक जाएगा। और वो बच्चे जिनका 93.5 से अबव हैं रिपीटर्स और उन्होंने अपने मार्क्स की बेस पे अप्लाई करना है, तो वो इंशाल्लाह ताला उनका एडमिशन हो जाएगा। बाकी किसी किस्म की कोई भी क्यूरी होती है तो आप लोग नीचे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह ताला उसका आपको रिप्लाई दूंगा। और बाकी वो स्टूडेंट जो हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, 700 प्लस स्टूडेंट उसमें ऐड हैं, तो नीचे कमेंट कर दें, मैं उनको ऐड भी कर दूंगा। और बाकी लर्न विद हसन गूगल वेबसाइट्स और लर्न विद हसन एप्लीकेशन है, उस पर आप लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, वो लाजमी अटैम्प्ट करें। और उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बिल्कुल यूएचएस की तरह है और काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल वो साबित होगा। बाकी किसी किस्म की कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला उसका रिप्लाई दूँगा। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।